गुड इवनिंग तुकुरानी मैडम। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। और परिवार में सब कैसे हैं मैडम? सब बहुत अच्छे हैं सर। और आपका प्रोफेशन कैसा चल रहा है? सर वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया मैडम। मैडम आज आप स्मार्टफ़ोन चलाते हैं? जी, बिल्कुल सर। और तुकुरानी मैडम स्मार्टफ़ोन में आप क्या-क्या चलाते हैं? सर स्मार्टफ़ोन में हम लोग सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप है, फ़ेसबुक है, जी, फिर थोड़ा बहुत ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी करते हैं सर। जी। बहुत बढ़िया मैडम। मैडम बिल्कुल। अगर आप सोशल मीडिया की बात जैसे कि देख रहे हैं कि व्हाट्सएप भी चलाते हैं, फ़ेसबुक भी चलाते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को आप जानते हैं, यूज़ कर रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल सर। तुकुरानी मैडम, इन सभी एप्लीकेशंस का कोई ना कोई मालिक होगा कि नहीं? बिल्कुल है सर। बिल्कुल है। जी। लेकिन तुकुरानी मैडम, हम आप इन्हें यूज़ कर रहे हैं, इनके मालिक हम आपको सर्विस दे रहे हैं, तो क्या लगता है इनके मालिक पैसे बना रहे होंगे कि नहीं? बिल्कुल बना रहे हैं सर। बिल्कुल बना रहे हैं। तो ज़रा सोचिए, आज हम आप अगर व्हाट्सएप को चला रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई मंथली या ईयरली बिल पेमेंट करते हैं क्या व्हाट्सएप जैसे प्लेटफ़ॉर्म को? नो सर। नहीं करते हैं। लेकिन इनके मालिक करोड़ों रुपए बना रहे हैं। जैसे कि यस सर। व्हाट्सएप का गूगल पर विकिपीडिया है, जिसमें व्हाट्सएप 2007 से इंडिया में आया जी, और इसका भी कोई ना कोई पहला यूज़र रहा होगा और बिल्कुल सर। 2019 तक इन्होंने 40 करोड़ का डेटाबेस बनाया ओके, और इस 40 करोड़ के डेटाबेस के पीछे व्हाट्सएप कंपनी को टोटल 2 लाख करोड़ रुपए की फुल प्रॉफिट हुआ है। ओके। कहीं ना कहीं ये डेटाबेस मतलब हम आप ही हैं एज अ यूज़र यस सर, और हम बिल्कुल। इन्हें फ्री यूज़ कर रहे हैं। यस सर। तुकुरानी मैडम, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने एक्टिविटीज़ के हिसाब से, आप अपने फ़ोन में यहाँ पर दिखाए गए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, सावन, ट्विटर, स्काइप ऐसे 8 एप्लीकेशंस में से कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस को आप डाउनलोड करके यूज़ कर रहे हैं। जी। लेकिन अलग-अलग डाउनलोड किए हुए हैं या फिर एक ही एप्लीकेशन में अवेलेबल होते हैं ये सारे एप्लीकेशन? नो सर, अलग-अलग हैं। मतलब आपने अलग-अलग अकाउंट बनाया हुआ है, राइट? बिल्कुल। अगर तुकुरानी मैडम ये 8 एप्लीकेशंस की जैसे फीचर्स आपको एक ही एप्लीकेशन में मिल जाए तो कैसा रहेगा आपके लिए? बहुत बढ़िया रहेगा सर। बहुत बढ़िया रहेगा। जी। और ये 8 एप्लीकेशंस की जैसे फीचर्स को यूज़ करते हुए आपको इस एप्लीकेशन की मदद से ताउम्र लाइफ टाइम अर्निंग होने लगे तो कैसा रहेगा आपके लिए? तो और भी बढ़िया हो जाएगा सर। तो खुशी की बात है, आज हमारे पास एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है, जो कि डेवलप किया गया है सिस्कॉम एंटरटेनमेंट एंड लेज़र लिमिटेड, इंग्लैंड यूके के द्वारा, जो कि 4 साल के गहन रिसर्च के बाद इन्होंने बनाया है और ओके उस सर। प्लेटफ़ॉर्म का नाम है इयोननेट कम्युनिटी, ओके सर। राइट मैडम? और इस सर एप्लीकेशन की खास बात ये है तुकुरानी मैडम कि ये बाकी 8 एप्लीकेशन के जैसे आपके फ़ोन के प्ले स्टोर में अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। यस। लेकिन तुकुरानी मैडम, मैं अगर आपसे यह जानना चाहूँ कि आपने व्हाट्सएप डाउनलोड किए हैं, तो आपको व्हाट्सएप के बारे में किसने बताया? इसका कोई रिकॉर्ड है क्या आपके पास? नो, नो सर, नहीं है। लेकिन किसी न किसी ने बताया है। यस। सेम उसी तरह जब आप व्हाट्सएप को चलाने लगे, सर्विस अच्छी लगने लगी, तब आपने किसी न किसी कॉन्टैक्ट के साथ, कलीग्स के साथ या फिर रिलेटिव्स के साथ व्हाट्सएप की बातचीत किया है और उन्हें भी आपने व्हाट्सएप डाउनलोड करने के लिए मदद किया है। यस। लेकिन अगर पूछा जाए या फिर अगर हम खुद से जानने की कोशिश करें कि हमने व्हाट्सएप के बारे में किस-किस को बताया है, तो इसका कोई रिकॉर्ड है क्या? नो सर। नो मैडम। लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ करने का मतलब यह है कि हमने कहीं न कहीं माउथ पब्लिसिटी, एडवर्टाइज़मेंट का काम किया है यस। और यस इस सर। तरह के कार्य करने के लिए मार्केट में पैसा दिया जाता है। यस। लेकिन हम आपको मिला क्या? नहीं, हमको नहीं मिला सर। बिल्कुल नहीं। क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हमको किसने बताया और हमने किस-किस को बताया, यस सर। राइट?
लेकिन ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद लॉगिन नहीं होता है तुकुरानी मैडम, इयोननेट ओके कम्युनिटी। इसे सर। लॉगिन करने के लिए आपको एक इनविटेशन की ज़रूरत पड़ती है। जिन्होंने आज इस बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म से आपको परिचय कराया है, उनके द्वारा आपको एक इनविटेशन मिलेगा, लॉगिन करने के लिए। आप उसमें क्लिक करके अपना यूज़र नेम, पासवर्ड बना करके इसे लॉगिन कर सकते हैं। ओके सर। मतलब तुकुरानी मैडम, आपको इयोननेट के बारे में किसने बताया? इसका रिकॉर्ड मिल रहा है कि नहीं? यस सर, मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। सेम उसी तरह जब आप इयोननेट की सर्विस को एंजॉय करेंगे, वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, पोस्टिंग, चैटिंग, शेयरिंग, कमेंट्स एटसेट्रा, ऐसे 8 एप्लीकेशन के 100 प्लस फीचर्स को यूज़ करेंगे, तो क्या आप अकेले यूज़ करना चाहेंगे कि इस एप्लीकेशंस के फीचर्स के बारे में आप अपने कॉन्टैक्ट, कलीग्स और रिलेटिव्स को भी बताना चाहेंगे व्हाट्सएप जैसे? बिल्कुल बताएँगे सर, सबको बताएँगे। बिल्कुल बताएँगे, और जब बताएँगे तो आपके कॉन्टैक्ट भी तो डाउनलोड करना चाहेंगे ना? बिल्कुल सर। तो वो तो अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन लॉगिन कर पाएँगे क्या? नहीं, नहीं कर पाएँगे। लॉगिन करने के लिए उन्हें एक इनविटेशन की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं? जी, बिल्कुल सर। और जब इनविटेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें इनविटेशन कौन देगा? मैं दूँगी सर। आप देंगे। मतलब आपने इयोननेट के बारे में किस-किस को बताया, इसका रिकॉर्ड मिल रहा है कि नहीं? यस सर, मिल रहा है। कहने का मतलब जो वहाँ पर मिसिंग पॉइंट है कि रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ पर हम आपको एक रिकॉर्ड मिल रहा है कि हमको किसने बताया, हमने किस-किस को बताया और उन्होंने किस-किस को बताया। सेम एक इन्विटेशन प्रोसेस के ज़रिए आपका डेटाबेस चैनलाइज़ हो रहा है मैडम। ओके सर। राइट मैडम? यस सर। और इसी डेटाबेस के एक्टिविटीज़ के पीछे एंड परचेसिंग टर्नओवर के पीछे आपको ताउम्र लाइफ टाइम प्रॉफ़िट मिलने वाला है। ओके सर। और साथ ही साथ इसमें महत्वपूर्ण फीचर्स भी है इस एप्लीकेशन के अंदर। आप प्राइवेट चैटिंग कर सकते हैं, एक समय निर्धारित करके किसी भी इयॉन कॉन्टैक्ट के साथ अगर आप बातचीत करते हैं, तो उस समय में उनके फ़ोन से, आपके फ़ोन से और सर्वर से वो मैसेज डिलीट हो जाता है। ओके सर। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस एप्लीकेशन की मदद से ई-ब्लॉगिंग कर सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग की भी सर्विस यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। ओके। और आपके लिए एक महत्वपूर्ण और वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स है, और उस फीचर्स का नाम है इयॉन क्लाउड स्पेस सर्विस। ओके सर। तुकुरानी मैडम, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आज आप जहाँ बैठे हैं, वो एक फिज़िकल स्पेस है, यस। जिसमें आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं या फिर कितना सामान रखा जा सकता है, यस सर। राइट? और अगर उस रूम में कोई सामान ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसे सुरक्षित रखने के लिए उस रूम के डोर पर आप लॉक लगाते हैं कि नहीं? बिल्कुल लगाते हैं सर। तो वो सेफ हो जाता है, सिक्योर हो जाता है वो। यस सर। सेम उसी तरह आज आपके पास डिजिटल डेटा है, जैसे कि फोटो, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, ये भी तो आपके लिए एक स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी ना इनको स्टोर करने के लिए। बिल्कुल सर। लेकिन अगर आज स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो कहीं न कहीं हमने रखा है इसे सेव करके। वो यस। हो सकता है कि आपका एक स्मार्टफ़ोन का इंटरनल स्पेस हो, या मेमोरी चिप हो, या पेन ड्राइव हो। यस सर। राइट तुकुरानी मैडम? यस सर। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा तुकुरानी मैडम, कि आज आप जो स्मार्टफ़ोन में अपने डिजिटलाइज़्ड डेटा को स्टोर करके रखे हैं, क्या वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? बिल्कुल है सर। बिल्कुल है। तो ज़रा सोचिए, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपका फ़ोन कभी गुम जाता है, ख़राब हो जाता है, चोरी हो जाता है, या उसमें रखा हुआ डेटा करप्ट हो जाता है, तो क्या फिर मार्केट से आप एक नया डिवाइस खरीदेंगे और नए डिवाइस में पुराने डिवाइस का 100% डेटा अवेलेबल हो पाएगा क्या? नो सर, नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। इसका मतलब वो हमारे इम्पोर्टेंट डेटा को हमें कुछ ऐसी जगह रखनी चाहिए कि नहीं, जो ताउम्र लाइफ़ टाइम आपके साथ अवेलेबल हो? बिल्कुल रखनी चाहिए सर। और रखनी चाहिए तो वो आज अवेलेबल है आपके पास इयॉन क्लाउड स्पेस के रूप में, इयॉन नेट के ऊपर। आप इसमें अपने डिजिटलाइज्ड डेटा को बिल्कुल सेफली सिक्योर्ड एक्सेस कोड के साथ अपलोड करके रख सकते हैं। 100% श्योरिटी है कि वो डेटा लीक नहीं होगा। ओके सर। जैसे कि सिक्योर्ड एक्सेस कोड को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ,
कि आप अगर एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो आपको 4 अंक लगते हैं कि नहीं? यस सर, और वो लगता है 4 5 अंक लाख। जब आप अकाउंट का एटीएम एक्टिवेट करते हैं, तो खुद बनाते हैं। यस सर। सेम उसी तरह से जब आप इसमें अपना यूज़र नेम बनाते हैं, तब आपको 4 अंक खुद के बनाने होते हैं, जिसे ओके एक्सेस सर। कोड का नाम दिया गया है, राइट? इसके यस सर। चलते आपको जब भी अपने क्लाउड स्पेस डेटा को देखना है, तो आपको उस सेक्योर्ड एक्सेस कोड के साथ एक्सेस करना पड़ेगा। ओके सर। और बता देना चाहूँगा आपसे कि ये है सिक्योर्ड एक्सेस कोड अकॉर्डिंग टू जीडीपीआर, जिसमें आपका डेटा एन्क्रिप्टेड फॉर्म में सेव होता है, यस सर। ठीक? आपके अलावा कोई और नहीं देख सकता। लेकिन तुकू रानी मैडम, आज आप कितने जीबी का इंटरनल स्पेस वाला स्मार्टफ़ोन चला रहे हैं? सर 64 जीबी। 64 जीबी का। यस लेकिन सर। तुकू रानी मैडम, उसमें कितने जीबी तक का डेटा स्टोर हो चुका है? सर अबाव 45। 45 जीबी। जी। अभी 45 जीबी तक का डेटा आपके पास है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जी। इस डेटा को अगर आप इयॉन क्लाउड स्पेस में स्टोर करना चाह रहे हैं, तो मैनेजमेंट ने आपको बिल्कुल फ्री में दिया है यस 3 सर। जीबी। इस 3 जीबी यस। में 45 जीबी तक का डेटा अपलोड हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा सर। बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मैनेजमेंट ने आपको ये 3 जीबी सर्विस एंजॉय करने के लिए, प्राइवेसी को देखने के लिए, सिक्योरिटी को जानने के लिए दिया गया है, और मार्केट में बिक रहे क्लाउड स्पेस सर्विस से कंपेयर करने के लिए दिया। जब आपको यहाँ पर नीड है, आपको सर्विस अच्छी लग रही है, प्राइवेसी समझ में आ रही है, तो आप यहाँ पर अपने नीड के हिसाब से अपग्रेड कर सकते हैं स्टैंडर्ड पैकेज 50 जीबी क्लाउड स्पेस वन टाइम 40 पाउंड पेमेंट करके। ठीक मैडम? यस सर। लेकिन तुकुरानी मैडम, जब आज आप 64 जीबी का फ़ोन चला रहे हैं, तो आगे चल कर के 128 जीबी तक का फ़ोन चलाना पसंद करेंगे, फिर आगे चल कर के और ज़्यादा का। सेम उसी तरह आपके पास डेटा बढ़ते जा रहा है, तो इससे भी तो ज़्यादा क्लाउड स्पेस सर्विस की नीड होगी ना आपको। बिल्कुल होगी सर। तो फिर आप अपग्रेड कर सकते हैं स्टैंडर्ड के बाद प्रीमियम पैकेज 500 जीबी क्लाउड स्पेस, वन टाइम आपको 400 पाउंड पेमेंट करना होता है। यस सर। किया गया पेमेंट वन टाइम होता है, लाइफ टाइम सर्विस मिलती है, किसी भी प्रकार का कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं लिया जाता तुक्कू रानी मैडम। यस सर। लेकिन तुक्कू रानी मैडम, यहाँ पर एक बात और शेयर कर देना चाहता हूँ कि आपके पैसा आपको नॉन रिफंडेबल है, एक बार देने के बाद वापस नहीं होता है। ओके सर। ठीक मैडम? ओके। तुक्कू रानी मैडम, अब तक हम आपने बात किया कि हमें इयोननेट के द्वारा क्या सर्विस मिल रही है, किस तरह के फीचर्स होंगे, हमारा डेटाबेस कैसे बनेगा, और हमें क्लाउड स्पेस सर्विस में क्या महत्वपूर्णता है, यस। राइट? यस लेकिन सर। मैंने आपके साथ शेयर किया था इसके बारे में कि आप इस एप्लीकेशंस को यूज करते हुए एक अच्छी ताउम्र लाइफ टाइम अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं। क्या आप देखना यस सर। चाहेंगे वो कैसे मिलेगी? बिल्कुल। बिल्कुल देखना चाहेंगे सर। तो तुकुरानी मैडम, आइए हम देखते हैं कि हमारे डेटाबेस के एक्टिविटीज़ पर हमें अर्निंग कैसे होगी। लेकिन उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा डेटाबेस किस तरह से बनेगा। और ओके। एक मान लेते हैं कि अगर इस प्लेटफॉर्म पर हमने आने वाले 5 साल तक थोड़ा प्रोग्रेस करते हुए डेटाबेस का निर्माण किया, तो हमें आने वाले 5 साल में कितनी अर्निंग हो सकती है, ओके सर। राइट? तो यस तुकुरानी सर। मैडम, आज अगर बात करें कि आप इयॉन नेट पर अभी अकेले हैं, ठीक? ओके सर। आज लॉगिन किया है आपने और आज आप अकेले हैं, फॉर जी सर। एग्जाम्पल के लिए। तुकुरानी मैडम, आपके पास लगभग कितने कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे आपके मोबाइल में? मोर देन 550 सर। 550 मतलब 550। यस सर। अभी तुकुरानी मैडम, कुछ कॉन्टैक्ट आपके फेसबुक फ्रेंड्स में भी होंगे, फेसबुक में भी। हैं सर। कुछ कॉन्टैक्ट इंस्टा में भी हो सकते हैं।
जी सर। लेकिन फॉर एग्जांपल के लिए आपके जो मोबाइल में 550 कॉन्टैक्ट है, अगर ये 550 कॉन्टैक्ट को आपने इयोननेट एप्लीकेशन के बारे में बताया, फीचर्स के बारे में बताया, सर्विसेज के बारे में बताया, तो कितने ऐसे कॉन्टैक्ट होंगे जो इयोननेट एप्लीकेशन को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर लेंगे? सर होंगे 50-100 लोग होंगे सर। राइट? मतलब कम से कम 100 लोग तो डाउनलोड कर ही सकते हैं ना? बिल्कुल सर। राइट, तो कुरानी मैडम, मतलब ये 100 लोगों को आपने डाउनलोड कराया आपके 500 लोग में से। अभी जी तुकु सर। रानी मैडम, ये 100 लोगों को डाउनलोड कराने के लिए आपको कितना समय लग सकता है? 6 से 8 महीने का समय सर। 6 से 8 महीने का। लेकिन 1 साल से ज़्यादा समय लग सकता है क्या? हमने मान नहीं लिया कि सर। 1 साल आपको लग रहा है, ठीक है? जी सर। जी। और आपके पास 1 साल के अंदर 100 लोगों का डेटाबेस हुआ। अब ओके ये सर। 100 लोगों के डेटाबेस में आने से आपको इनके एक्टिविटीज़ एंड परचेसिंग टर्नओवर पर इनकम जनरेट हुई। तो क्या आप ये 100 लोगों से नहीं बताना चाहेंगे कि आप भी अपना अपना डेटाबेस बना सकते हैं और इसकी एक्टिविटीज परचेसिंग पर आपको प्रॉफिट मिलेगा? बिल्कुल सर। और बताएंगे तो क्या ये अपना डेटाबेस नहीं बनाना चाहेंगे? बिल्कुल बनाएँगे सर। बिल्कुल बनाएंगे। जैसे कि आज आपके पास 550 का कॉन्टैक्ट नंबर है, तो उसी तरह ये 100 लोगों के पास भी, तो किसी के पास 200, किसी के पास 300, किसी के पास 1000, किसी के पास 2000 ऐसे कॉन्टैक्ट कनेक्शन होंगे कि नहीं? बिल्कुल है सर। तो हर एक व्यक्ति के पास से कम 100 लोग लॉगिन करेगा। इसे एक एग्जाम्पल के लिए माना जा सकता है। बिल्कुल वैसे सर। तो किसी के पास से 50 भी करेगा, किसी के पास से 100 भी करेगा, किसी के पास से 500 भी करेगा। लेकिन यस हमने सर। एग्जाम्पल के लिए कितना लिया है? हर एक व्यक्ति 100 के पास से 100 लोग लॉगिन कर रहा है। 100 तो यस सर। आपका आने वाले दूसरे साल में डेटाबेस कितना बड़ा हो जाता है? 100 गुना 100 10 करते हैं तो 10,000 10,000 लोगों का। और ये 10,000 लोगों के पीछे 100 लोगों को भी अर्निंग होता है और आपको कई गुना प्रॉफिट मिलता है। सेम यस उसी सर। तरह ये 10,000 लोगों को भी तो बताया जा सकता है कि आप भी अपना डेटाबेस बना सकते हैं। और बिल्कुल जब ये सर। हर एक व्यक्ति अपना 100-100 लोगों का डेटाबेस बनाता है, तो आपके लिए आने वाले 3 साल में डेटाबेस कितना बड़ा हो जाता है? 10 10 लाख का लाख सर। लोगों का। जी और ये सर। 10 लाख लोगों से वो 10,000 लोगों को भी प्रॉफिट मिल रहा है और आपको कई गुना प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये 10 लाख लोगों को भी तो बताया जा सकता है ना कि आप भी अपना अपना डेटाबेस बना सकते हैं। बिल्कुल सर। और जब ये अपना अपना डेटाबेस बनाने लगते हैं, तो हर एक व्यक्ति के पास से कम 100 लोगों का डेटाबेस बन रहा है। तो आने वाले 4 साल में आपका डेटाबेस कितना बड़ा हो जाता है? 10 करोड़ का सर। 10 करोड़ का डेटाबेस। ये टोटली कैलकुलेशन के हिसाब से 4 साल में बना है। हम 5 साल का कैलकुलेशन ले रहे हैं। तो ज़रा सोचिए कि अगर आपके पास 10 करोड़ का डेटाबेस है और 10 करोड़ लोग इयोननेट के माध्यम से मैसेजिंग कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं और ऐसे 100 प्लस फीचर्स को यूज़ कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि व्हाट्सएप जैसे प्लेटफ़ॉर्म को इस एक्टिविटीज़ के पीछे अर्निंग हो सकता है और आपको नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा सर, हमको भी अर्निंग होगा। बिल्कुल आपको भी अर्निंग होगा। लेकिन तुकु रानी मैडम, ये 10 करोड़ लोग में से क्लाउड स्पेस सर्विस को भी तो लोग अपग्रेड करेगा। बिल्कुल करेंगे सर। राइट मैडम? तो अभी जी। हम आप देखने जा रहे हैं कि भाई किसी ने क्लाउड स्पेस सर्विस को अपग्रेड किया तो हमें क्या प्रॉफिट हो सकता है। राइट? ओके सर। यस सर। लेकिन तुकु रानी मैडम, अभी तक हमने सोशल मीडिया एप्लीकेशन को लॉगिन किया है, यस इयोननेट सर। कम्युनिटी को सिस्कॉम जी। मैनेजमेंट की तरफ से। जी, बिल्कुल सर। अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, तो इयोननेट की मदद से सिस्कॉम को कंसेंट करनी पड़ेगी कि मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेने के लिए दा बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड के साथ बिजनेस पार्टनर के रूप में बिजनेस करना चाहता हूँ, ठीक, यस या सर। चाहती हूँ। यस। जैसे ही आप सहमति देते हैं अकॉर्डिंग टू जीडीपीआर, तब आपका वॉलंटरी नेटिजनशिप का स्टेटस चेंज करा दिया जाता है दा बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड में। ओके सर। लेकिन तुकु रानी मैडम, दा बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड स्कॉटलैंड यूके की कंपनी है। ये यस। इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करती है। साथ ही यस। साथ इनका जो वर्क है मैं आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूँ। यस सर। इनका वर्क है कि ये डिजिटलाइज टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन करते हैं।
लेकिन अभी किस ओके सर। कंपनी का एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन कर रहे हैं? सिस्कॉम इंटरटेनमेंट एंड लेजर लिमिटेड, इंग्लैंड यूके बेस्ड कंपनी का, और इनका ओके एक प्लेटफॉर्म है इयन नेट। ठीक। ओके। लेकिन दा बैंक का कोई एम्प्लॉय मार्केट में आकर के एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन कर रहा है क्या? नो सर। नहीं। इन्होंने हमारे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी दे दी है कि आप अपने कॉन्टैक्ट में इयन नेट का प्रमोशन करते हुए डेटाबेस बना सकते हैं। इस डेटाबेस के एक्टिविटीज परचेसिंग टर्नओवर पर आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आप इयन नेट के जिस भी प्रकार के यूजर्स होंगे उस प्रकार के नेटिजनशिप के हिसाब से। ठीक। ओके सर। यस सर। जैसे ही आप कंसेंट करके दा बैंक में आते हैं, सेम यूजर नेम पासवर्ड के साथ आपका दा बैंक में लॉगिन करा दिया जाता है। ओके सर। यहाँ पर आपके पास दो सॉफ्टवेयर है, जिसे एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं ए एंड बी, मतलब फोरम ए यस। एंड फोरम बी। ठीक। बी। ओके सर। तुकुरानी मैडम, दाबैंक का काम है कि आपके इयन नेट के द्वारा क्रिएट होने वाले डेटाबेस को चैनलाइज करना। यस तुकुरानी सर। मैडम, याद करिए आपने पहले साल में 100 लोगों का डेटाबेस 550 लोगों को इनविटेशन दे करके 100 लोगों का डेटाबेस बनाया था इयन नेट के यस ऊपर। सर। तो यस सर। उसमें से पहला व्यक्ति जैसे ही आपके इनविटेशन पर क्लिक करके अकाउंट बनाते हैं, वो फोरम ए चैनलाइज होते हैं। जी। दूसरे व्यक्ति फोरम बी चैनलाइज हो जाते हैं। यस सर। तीसरे व्यक्ति अगेन फोरम ए चैनलाइज होते हैं। चौथे व्यक्ति अगेन फोरम बी चैनलाइज होते हैं। यस सर। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। यस सर। मतलब जो आपने 100 लोगों का डेटाबेस डायरेक्ट से बनाया था, उस डेटाबेस को चैनलाइजेशन प्रोसेस में देखा जाए तो 50 अकाउंट फोरम ए और 50 अकाउंट फोरम बी आएंगे कि नहीं? यस सर। और ये 100 लोगों के भरोसे ही तो 10 करोड़ का डेटाबेस बना था आपका। यस सर। तो डेटाबेस भी तो दो फोरम में डिवाइड हो जाएगा, 5 करोड़ का यस। डेटाबेस फोरम ए में और 5 करोड़ का डेटाबेस फोरम बी में। यस सर। अभी जब आप यहाँ पर इयन नेट पर 3 GB क्लाउड स्पेस के फ्री यूजर्स होते हैं, तो दा बैंक में आपका नेटिजनशिप नोविस कहलाता है मैडम। यस सर। ठीक मैडम। यस सर। और नोविस रहते हुए आपको यहाँ पर रिवॉर्ड्स मिलते हैं तुकुरानी मैडम। यस सर। पहला रिवॉर्ड मिलता है इंडिविजुअल रिवॉर्ड। यस। वो कैसे मिलेगा ये देखते हैं तुकुरानी मैडम। फॉर एग्जाम्पल के लिए आज आप नोविस हैं यस सर। और आपने अपने इयन नेट की इनविटेशन मुझे दे करके इयन नेट का प्रमोशन करते हुए लॉगिन कराया, यस सर। और मुझे क्लाउड स्पेस सर्विस समझ में आई और मैंने आपसे पहले इयन नेट पर स्टैंडर्ड क्लाउड स्पेस सर्विस को अपग्रेड कर लिया। ओके सर। तो दा बैंक की तरफ से आपको 1 पाउंड गिफ्ट के रूप में मिला, रिवॉर्ड, यस। इंडिविजुअल रिवॉर्ड। यस सर। सेम उसी तरह से मेरे जैसे एक और व्यक्ति को आपने इयन नेट के बारे में बताया, प्रमोशन किया, और उन्होंने इयन नेट पर आपसे पहले 500 GB क्लाउड स्पेस सर्विस प्रीमियम पैकेज को अपग्रेड कर लिया। तो ओके दा सर। बैंक की तरफ से आपको इंडिविजुअल रिवॉर्ड 3 पाउंड जनरेट हुआ। यस सर। ठीक मैडम। क्या यस सर। अभी आपने दा बैंक को किसी भी प्रकार का कोई पैसा दिया क्या? नो सर। दा बैंक तो बिजनेस करने के लिए पैसा लेता नहीं है। तो क्या अभी आपने इयन नेट को कोई पैसा पे किया है क्या क्लाउड स्पेस सर्विस के लिए? मैंने नहीं किया सर। राइट। सेम उसी तरह आपको यहाँ पर दूसरा रिवॉर्ड मिलता है, फोरम रिवॉर्ड। यस सर। और फोरम रिवॉर्ड आपके फोरम के बैलेंसिंग के ऊपर मिलता है। तो ओके इसे सर। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि बैलेंसिंग का कैलकुलेशन कैसा होता है। ठीक। ओके। तुकुरानी मैडम, आपके फोरम ए में फॉर एग्जाम्पल के लिए एक स्टैंडर्ड अकाउंट आया और फोरम बी में एक स्टैंडर्ड अकाउंट आया। ठीक। यस सर। तो आपका बैलेंसिंग हुआ एक अकाउंट का। ओके। ठीक। सेम यस सर। उसी तरह आपके फोरम में एक स्टैंडर्ड बैलेंसिंग हुई, तो आपको दा बैंक की तरफ से कितना पाउंड मिल रहा है? 1 1 पाउंड। पाउंड। 1 पाउंड। और यस उसी सर। तरह जब आप प्रीमियम
का बैलेंसिंग हो रहा है आपके फोरम में, तो आपको दा बैंक की तरफ से कितना पाउंड मिल रहा है? 3 पाउंड सर। 3 पाउंड। अभी तो कुरानी मैडम हम कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे फोरम का बेनिफिट क्या होगा, ठीक? ओके सर। क्योंकि तुकुरानी मैडम आपके साथ डायरेक्ट आने वाला व्यक्ति एक ही बार क्लाउड स्पेस सर्विस को अपग्रेड करेगा, चाहे यस स्टैंडर्ड सर। पैकेज में या फिर स्टैंडर्ड के बाद प्रीमियम में, ठीक ना? यस सर। लेकिन मैं भी जब अपना डेटाबेस बनाऊंगा तो मेरे डेटाबेस के होने वाली एक्टिविटीज पर आपको भी तो फोरम रिवॉर्ड मिल रहा है ना, यस सर। तो फोरम रिवॉर्ड अक्सर ज्यादा मिलेगा, ठीक? ओके सर। तो फोरम रिवॉर्ड के कैलकुलेशन को देखते हैं। लेकिन तुकू रानी मैडम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आज आपको क्लाउड स्पेस सर्विस की नीड नहीं है? बिल्कुल है सर। बिल्कुल है। तो आपके जैसे जो आपके पास से 100 लोगों का डेटाबेस डायरेक्ट से बना था, यस सर। इस 100 लोगों के डेटाबेस में कितने ऐसे पर्सन्स होंगे जो इयॉन नेट पर 50 जीबी क्लाउड स्पेस सर्विस स्टैंडर्ड पैकेज को अपग्रेड करना पसंद करेंगे आपके कैलकुलेशन के हिसाब से? सर 10% लोग। 10% लोग? तो जी। मार्केट का कैलकुलेशन भी बोलता है कम से कम 20% 30% रिजल्ट आता है तो कुरानी मैडम। ओके सर। लेकिन मैं आपको शेयर कर देना चाहता हूं कि आज के समय में हर एक व्यक्ति को क्लाउड स्पेस सर्विस की नीड है, क्योंकि यस सर। आज आप 256 जीबी तक का स्मार्टफोन का इंटरनल स्पेस यूज कर रहे हैं, ओके सर। ठीक मैडम? ओके चलिए सर। आपका कैलकुलेशन ही पकड़ लेते हैं, 10%। लेकिन अगर 10 करोड़ का 10% निकाला जाए तो कितना होगा मैडम? 1 करोड़ सर। 1 करोड़। लेकिन हम 10% न पकड़ करके 1% पकड़ते हैं, ठीक मैडम? ओके सर। तो 10 करोड़ का 1% का कैलकुलेशन निकाला जाए तो क्या हो सकता है? 10 लाख। यस सर। तो 10 लाख में आपके फोरम ए में 5 लाख अकाउंट आ गए स्टैंडर्ड के, और फोरम बी में 5 लाख अकाउंट स्टैंडर्ड के आ गए। ओके तो सर। आपका फोरम में स्टैंडर्ड बैलेंसिंग कितना हुआ? बैलेंसिंग 5 लाख सर। 5 लाख का, राइट? यस सर। तो हमने ये मान लिया कि आपके फोरम में 5 लाख स्टैंडर्ड बैलेंसिंग हुई। ओके। तो पर स्टैंडर्ड बैलेंसिंग आपको नोविस रह करके कितना मिल रहा था मैडम? 1 पाउंड। तो 5 लाख बैलेंसिंग होने पर मल्टीप्लाई बाय 1 पाउंड करेंगे तो आपका कैलकुलेशन कितना हुआ? 5 लाख पाउंड का। 5 लाख। और यस सर। आज के वैल्यू के हिसाब से 1 पाउंड की कीमत 99 रुपए 76 पैसा लगभग है। ओके सर। लेकिन हम एक मिनिमम से मिनिमम लेवल कैलकुलेशन ले लेते हैं कि 1 पाउंड की वैल्यू 90 रुपए है, ठीक? क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता रहता है, बढ़ता कम ज्यादा होता रहता है, ठीक? यस सर। तो 1 पाउंड की वैल्यू 90 रुपए अगर पकड़ते हैं तो आपके 5 लाख पाउंड की वैल्यू कितनी हो जा रही है? 4 करोड़ 50 लाख रुपए। यस सर। लेकिन तुकू रानी मैडम, मैं अब आपसे यह जानना चाहूंगा कि जो आपके 100 में से 10 लोग स्टैंडर्ड क्लाउड स्पेस सर्विस को अपग्रेड किए थे, उसमें से कितने ऐसे लोग होंगे जो प्रीमियम क्लाउड स्पेस सर्विस को भी अपग्रेड करना पसंद करेंगे आपके जैसे? यस सर, उन लोग भी करेंगे। कितने लगभग? लगभग विथ 10-20% लोग करते हैं सर। 10 से 20% लोग, राइट? जी सर। तो जी जी 20% न पकड़ करके हम मान लेते हैं कि 10% पर्सन आपका प्रीमियम क्लाउड स्पेस सर्विस को अपग्रेड करेगा, ठीक? जी बिल्कुल सर। तो आपके स्टैंडर्ड में आए थे 10 लाख अकाउंट, अगर 10 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना होगा? 1 लाख, 50। 1 लाख। राइट संजीव जी? यस। संजीव जी, अगर 1 लाख हैं तो आपके फोरम ए में 50,000 आ गए ओके और सर। फोरम बी में 50,000 आ गए। तो ओके सर। संजीव जी, आपके फोरम में प्रीमियम बैलेंसिंग कितनी हुई? 50,000 के सर। 50,000 अकाउंट का, राइट? तो तुकू हाँ जी। रानी मैडम, पर प्रीमियम बैलेंसिंग आपको कितना पाउंड मिल रहा था नोविस रहते हुए?
3 पाउंड। 3 पाउंड। तो 50,000 गुना 3 करेंगे तो आपका टोटल पाउंड का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1,50,000 पाउंड। और 1 पाउंड की कीमत 90 रुपए, तो आपके 1,50,000 पाउंड की कीमत इंडियन रुपीस में कितनी हो गई? 1,35,00,000 रुपए। संजीव जी, अगर स्टैंडर्ड और ओके सर। प्रीमियम के पीछे मिलने वाले रिवॉर्ड को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल इंडियन रुपीस में आपका आने वाले 5 साल का टर्नओवर क्या हो जा रहा है? 5,85,00,000। 5,85,00,000 रुपए। जी अभी तुकू रानी मैडम, मैं आपसे यह जानना जी। चाहूंगा कि आज आप जिस प्रोफेशन में हैं, जिस यस सर। प्रोफेशन में रहते हुए आप समय दे रहे हैं अपने प्रोफेशन को, उस प्रोफेशन से आने वाले 5 साल में आप 5,85,00,000 रुपए बना सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं। और जब यहाँ पर आप एज अ फ्री यूजर आपके डेटाबेस की एक्टिविटीज के पीछे आने वाले 5 साल में 5,85,00,000 रुपए बना सकते हैं, तो आपको डेटाबेस बनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बनाना चाहिए और सर। डेटाबेस बनाना चाहिए तो कब बनाना चाहिए? 1-2 महीने बाद से या कल परसों से? कब से? अभी से सर। अभी से, राइट? यस लेकिन सर। तुकू यस रानी सर। मैडम, क्या आज आपको अभी यह विश्वास हो रहा है क्या कि आपको 5,85,00,000 रुपए एज अ नोविस रहते हुए डा बैंक की तरफ से रिवॉर्ड मिलेगा? सर 100% नहीं है, लेकिन फिर भी मिलेगा लग रहा है सर। ठीक, तो मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करा दूं तुकू रानी मैडम, कि अगर आपको मैं ये कहूं कि आने वाले 5 साल में आपकी डेटाबेस के पीछे सिर्फ और सिर्फ 6.5 लाख पाउंड की ही 6.5 लाख रुपए ही मिलेगा, तो क्या आपको विश्वास हो जाएगा? बिल्कुल। इतना तो यस मिल सर, सकता हो है, जाए। राइट? बिल्कुल मिल सकता है सर। लेकिन तुकू रानी मैडम, हमारी कंपनी कहाँ की है? यूके सर की है। यूके की और यूके की करेंसी क्या है? पाउंड है। पाउंड है और सर। हम कहाँ रहते हैं? इंडिया में। और इंडियन। इंडिया की करेंसी क्या है? आईएनआर। तो तुकू रानी मैडम, यूके करेंसी के हिसाब से दा बैंक ने आपको रिवॉर्ड में 6.5 लाख पाउंड दिया। मतलब 1 पाउंड मतलब यूके में 1 रुपए के बराबर है कि नहीं? यस सर। और 6.5 लाख पाउंड जब आपके बैंक अकाउंट में आ जा रहा है इंडिया में, तो उसका इंडियन रुपीस में 5,85,00,000 रुपए हो रहा है। जी सर। तो अभी आपको क्लियर हुआ? यस सर। अब आपको ट्रस्ट हो रहा है? यस बिल्कुल सर। तो इसे बोलते हैं करेंसी बेनिफिट, तुकुरानी मैडम। ओके सर। लेकिन तुकुरानी मैडम, ये आपको मिला सिर्फ और सिर्फ नोविस रह करके। यस सर। लेकिन तुकुरानी मैडम, जैसे आपने कहा कि मुझे भी क्लाउड स्पेस सर्विस की नीड है, और आपने सब अपना पहले क्लाउड स्पेस सर्विस को अपग्रेड कर लिया स्टैंडर्ड पैकेज में, तो यस आपको सर। क्या रिवॉर्ड मिल सकता है और कितना गुना बढ़कर मिल सकता है, आप देखना चाहेंगे क्या? बिल्कुल देखना चाहेंगे सर। तो तुकुरानी मैडम, अब आप स्टैंडर्ड क्लाउड स्पेस सर्विस में अपग्रेड हो चुके हैं इयॉन नेट पर, तो दा बैंक में आपका नेटिजनशिप एग्जीक्यूटिव है। ओके सर। और एग्जीक्यूटिव रहते हुए आपको यहाँ पर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो आइए देखते हैं वो कैसे। ओके पहला सर। रिवॉर्ड होगा इंडिविजुअल रिवॉर्ड। यस सर। ठीक मैडम? यस सर। अब आपने मुझे इयॉन नेट के बारे में बताया ओके सर। और मुझे क्लाउड स्पेस सर्विस अच्छी लगी, और मैंने आपके जैसा ही स्टैंडर्ड का क्लाउड स्पेस सर्विस अपग्रेड कर लिया। तो दा बैंक की तरफ से अब आपको कितना मिल रहा है? 2 पाउंड सर। 2 पाउंड। नोविस रह करके आपको कितना मिल रहा था मैडम? 1 पाउंड। 1 पाउंड, मतलब डबल हो गया। यस सर। सेम उसी तरह संजीव जी, यस आपने एक और ऐसे व्यक्ति को इयॉननेट से परिचय कराया अपने डायरेक्ट से, और उन्होंने प्रीमियम क्लाउड स्पेस सर्विस से अपना अपग्रेडेशन किया। तो आपको दा बैंक की तरफ से कितना रिवॉर्ड मिल रहा है? 20 पाउंड। 20 पाउंड। नोविस रह करके कितना मिल रहा था? 3 पाउंड। 3 पाउंड, मतलब 7 टाइम्स ज्यादा है।
Right. यस सर, तुकू रानी मैडम, अब आपको फोरम रिवॉर्ड भी मिलता है, लेकिन बिल्कुल सर, अब आपको स्टैंडर्ड बैलेंसिंग पर फोरम रिवॉर्ड मिल रहा है 9 पाउंड, लेकिन नोविस रह करके कितना मिल रहा था? 1 सर, 1 पाउंड। मतलब 9 टाइम ज्यादा है कि नहीं? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। और जब आपका फोरम में प्रीमियम बैलेंसिंग होता है तो एग्जीक्यूटिव रह करके आपको मिलता है 30 पाउंड, तो आपको नोविस रह करके कितना मिल रहा था? 3 pound. 3 पाउंड सर, 3 पाउंड। मतलब यहाँ पर कितना टाइम ग्रोथ ज़्यादा मिल रहा है? 10 time. 10 टाइम, 10 टाइम। मतलब आपको 10 टाइम का ग्रोथ पा करके इनकम लेना चाहिए इंक्रीजमेंट के साथ, या फिर 10 टाइम लॉस करना चाहिए? 10 टाइम ग्रोथ होगा सर, लेना 10 चाहिए। टाइम ग्रोथ वाला इनकम लेना पसंद करेंगे बिल्कुल इंक्रीजमेंट सर, के साथ, राइट? यस साथ ही यस साथ सर, आपको मिलता है यहाँ पर गोल्ड रेस रिवॉर्ड, जिसमें आपको मिलता है 5 करोड़ तक का गोल्ड एज अ गिफ्ट के रूप में, शॉपिंग कराया यस सर, जाता है आपको, और 8 ओके सर, फॉरेन ट्रिप्स भी मिलते हैं आपको साथ में। बिल्कुल सर, लेकिन तुकू रानी मैडम, जो काम हम और आप एज अ फ्री यूजर कर रहे थे, और हमने फोरम का कैलकुलेशन भी देखा कि हमें यस कितना आने वाले 5 साल में रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक? यस सर, तो क्या आप एग्जीक्यूटिव रह करके सेम काम करते हुए कैलकुलेशन देखना चाहेंगे कितना मिल सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल तो देखना आइए चाहिए। देख लेते हैं फोरम के ओके सर, कैलकुलेशंस को। तुकुरानी मैडम, एज अ फ्री यूजर रह करके आपने टोटली वहां पर आपके फोरम में 10 लाख नेटिजन का स्टैंडर्ड अकाउंट अपग्रेड हुआ था, तो 5 लाख बैलेंसिंग हुई थी। यस सर, सेम उसी तरह यहाँ पर 5 लाख स्टैंडर्ड बैलेंसिंग होने पर एक बैलेंसिंग का आपको 9 पाउंड मिलता है, तो 5 लाख बैलेंसिंग का 45 लाख पाउंड हुआ, और एक पाउंड ओके की सर, वैल्यू 90 रुपए मान के चल रहे हैं, तो आने वाले 5 साल में स्टैंडर्ड के पीछे आपको 40 करोड़ 50 लाख रुपए का रिवॉर्ड जनरेट हो रहा है। ओके सर, और उसी तरह वहां पर आपके फोरम में प्रीमियम बैलेंसिंग आपके 50,000 हुई थी, यहाँ पर भी 50,000 हो रही है। तो जरा सोचिए, एक प्रीमियम बैलेंसिंग का आपको 30 पाउंड मिल रहा है, तो 50,000 प्रीमियम बैलेंसिंग के पीछे आपको 15 लाख पाउंड मिल रहा है, ओके सर, और एक पाउंड की वैल्यू 90 रुपए, तो टोटली 15 लाख पाउंड की वैल्यू कितनी हो गई? 13 करोड़ 50 लाख रुपए। अगर यहाँ पर स्टैंडर्ड और प्रीमियम के पीछे मिलने वाले रिवॉर्ड्स को हमने टोटल जोड़ लिए, तो आने वाले 5 साल में आपका यहाँ पर टर्नओवर क्या हो रहा है? 51. 54 करोड़ रुपए। मतलब नोविस रह करके आप कितना कमा रहे थे? 5 करोड़ 85 लाख रुपए, और एग्जीक्यूटिव रह करके उतने ही काम में आपको कितना मिल रहा है, और उतने ही समय में 54 करोड़ रुपए। मतलब नोविस रह करके आप लॉस कितना कर सकते हैं? 48 करोड़ रुपीस का। ओके, अभी आप 48 करोड़ रुपए का नुकसान करना पसंद करेंगे कि प्रॉफिट लेना चाहेंगे? प्रॉफिट लेना चाहेंगे सर, और उसी 48 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट के साथ साथ आपको मिलता है 5 करोड़ का गोल्ड और 8 विदेश यात्रा, और ओके अलग सर, अलग तरह का रिकॉग्निशन आपके लिए। यस सर, तो ये समझदारी का काम आपके हाथों में है कि आपको किस नेटिजनशिप में रह करके बिजनेस करना। लेकिन तुकुरानी मैडम, अगर आप योननेट पर प्रीमियम क्लाउड स्पेस सर्विस को अपग्रेड करते हैं, तो आप दा बैंक में इंपेरियल कहलाते हैं, और इंपेरियल रहते हुए आपको 6 तरह के रिवॉर्ड मिलते हैं। इंडिविजुअल, फोरम एंड गोल्ड रेस रिवॉर्ड, जो अभी हमने देखा, सेम एज इट इज मिलता है एग्जीक्यूटिव नेटिजनशिप के जैसे, और आपको यहाँ यस पर सर, एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलता है, और उस रिवॉर्ड का नाम है क्लब रिवॉर्ड, जिसमें ओके सर, आप टोटली प्रेसिडेंट तक की साइकिल को कंप्लीट करके 800 पाउंड की अर्निंग को लेते हैं। 800 यस सर, पाउंड मतलब 80,000 रुपए, और ये साइकिल बार बार चलते रहती है। इसके लिए अलग से कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं देना होता, ये बिल्कुल फ्री ओके ऑफ कॉस्ट सर, सर्विस होती है इंपीरियल नेटिजनशिप में रहते हुए। ओके सर, और आपको गोल्ड रश में फिर से 5 करोड़ का गोल्ड और 8 विदेश यात्रा मिलती है। मतलब इस नेटिजनशिप में रह करके आप टोटल 10 करोड़ रुपए का गोल्ड और 16 विदेश यात्रा ले सकते हैं। और आपको छठवां रिवॉर्ड मिलता है द प्राइड रिवॉर्ड, जो कि यहाँ पर आपको 4 तरह की सुपर डुपर लग्जरियस कार से
सर्वोच्च कारों से सम्मानित किया जाता है ओके सर। और इसमें रोल्स रॉयस जैसी कार भी आपके लिए अवेलेबल है, जो कि आपके बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से बनाई जाती है, आपके पसंद के कलर के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। ओके सर। राइट तुकुरानी मैडम? तो राइट सर। तुकुरानी मैडम, ये था हमारा आप योनेट कम्युनिटी एप्लीकेशंस को यूज करते हुए अपना डेटाबेस कैसे बना सकते हैं और आपके डेटाबेस के एक्टिविटीज परचेसिंग टर्नओवर पर आपको प्रॉफिट आने वाले 5 साल में कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा और आप किस नेटिजनशिप में रह के कितना ले सकते हैं। यस सर। तो तुकुरानी मैडम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप किस नेटिजनशिप में रह करके अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहेंगे? ऑब्वियसली सर इंपीरियल। इंपेरियल में रह के, क्योंकि 6 जी तरह का रिवॉर्ड भी चाहिए आपको। बिल्कुल सर। तो तुकुरानी मैडम, स्टार्ट किया जाए? बिल्कुल सर। बिल्कुल मैडम। थैंक यू मैडम।